हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जहां पे हम क्लास 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज़ को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। और कल ही हमने पॉलिटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर समझा था जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कल हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे डाइवर्सिटी अलग होती है डिस्क्रिमिनेशन से और क्या डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन को लीड कर सकती है। इसी चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर और यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है प्रेजुडिसेस और क्या होते हैं डिफरेंसेस। फिर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, जो हम बात करते हैं ना कि सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग है, तो वो क्या होती है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो कैसे इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहा है, इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले है डाइवर्सिटी। जैसे कि कल हमने जाना था कि डाइवर्सिटी है क्या। मैंने आपको बोला था कि डाइवर्सिटी में ये दो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, डिफरेंट एंड यूनिक। यानी कि जो हर इंडिविजुअल है, हर पर्सन है, वो खुद में डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से यूनिक है। मतलब दो पर्सन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हम बात करें ट्विंस की, उनमें भी हम कुछ ना कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। हो सकता है किसी की आवाज़ डिफरेंट हो सकता है किसी की हाइट डिफरेंट हो। तो हमने समझा था कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जो चैप्टर में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन हैं। कितने हैं? 8 रिलीजन। मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, लेकिन इंडिया में ये सारे 8 की 8 रिलीजन फॉलो होते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं लोगों द्वारा एक ही कंट्री में, और 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में तो सिर्फ 22 लैंग्वेज दी गई हैं। देखिए, ये ना सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, बट ऐसी 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो हमारी कंट्री में बोली जाती हैं। और एक और फैक्ट बता दूं कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा डांसेस के फॉर्म है। मतलब एक ही कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। बट आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्या ये जो डाइवर्सिटी है हमेशा इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्या? मतलब हमेशा पॉजिटिव नज़रों से देखा जाता है क्या? क्या हमारी कंट्री में कभी कम्युनल रियॉट्स नहीं होते हैं? क्या हम अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते हैं दूसरे से? अगर मैं समझ लूँ कि हमारा कोई एक्स रिलीजन है तो हम समझते हैं कि एक्स रिलीजन ही सबसे बढ़िया है और जो वाई रिलीजन के लोग हैं वो बेकार हैं। क्या हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती है, क्योंकि हम धारणाएं बना लेते हैं, ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि हम ही सुपीरियर है और सामने वाला सुपीरियर नहीं है, यानी कि इन्फीरियर है। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस की। अब ये प्रेजुडिसेस जो आपने सुना होगा, ये एक्चुअली में है क्या? देखिए, पहले से ही आप सोच लेना कि जो प्रेजुडिसेस है ये एक नेगेटिव टर्म है। मतलब कि हम सामने वाले को जज कर लेते हैं कि वो हमसे क्या है, इन्फीरियर है या फिर हमसे अच्छा नहीं है। पहले से ही हम जज कर लेते हैं, बिना उसको जाने या बिना बात करे उसको हमने पहले से समझ लिया कि वो अच्छा नहीं है। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। मान लो कि मैं भिंडी नहीं खाती, मैंने पहले से ही धारणा बना ली है कि मुझे भिंडी अच्छी लगती नहीं है या फिर भिंडी अच्छी होती ही नहीं है। मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया भिंडी को, लेकिन मैंने क्या कर लिया, प्रेजुडिस कर लिया कि भिंडी अच्छी होती ही नहीं है। मैं 100 कमियां निकाल दूंगी उसमें कि भिंडी ना मोटापा बढ़ाती है या भिंडी गैस बनाती है। मैं 100 बहाने निकाल लूँगी उसमें कि भिंडी अच्छी होती नहीं है, बिना भिंडी को टेस्ट करे या बिना भिंडी के गुण जाने। समझ में आया कि प्रेजुडिसेस होता क्या है। और
आप एक चीज़ और बताइए, डाइवर्सिटी है तो क्या डाइवर्सिटी ही प्रेजुडिसेस को लीड कर रही है? हमारी सोसाइटी में हम कभी कभी देखते हैं कि इतने तरह तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह के रिलीजन फॉलो करते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है कभी कभी ये प्रेजुडिसेस में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ और एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे मन में क्या, गांव में या फिर छोटी जगहों पे आप चले जाओगे ना, अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो ना तो लोग समझेंगे ओहो ये तो बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत पढ़ी लिखी है, पहले से धारणा बना लेंगे कि हाँ ये इंसान अच्छा है। जैसे कि हमारे इंडिया में या कहीं भी चले जाओ आप, अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो हम देख के एकदम से बौखला से जाते हैं कि अरे ये कोई अलग सी चीज़ आई है, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड या एजुकेटेड हैं। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ये चीज़ को नोटिस किया होगा। तो ये क्या है? ये प्रेजुडिसेस है। हमने पहले से ही देख के धारणा बना ली है, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे कि हाँ ये इंसान कैसा है या इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, बट हमने समझ लिया कि इसको इंग्लिश आती है तो ये बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसे ही अगर हम बात करें रिलीजन की, कलर की, रेस की, तो हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन का जो इंसान है वो अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूएस का, वहाँ पे अपार्थीड सिस्टम है। अपार्थीड सिस्टम होता है कि जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स पे अत्याचार करते हैं, या फिर जो वाइट्स है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ब्लैक्स से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने पहले से ही धारणा बना ली है, प्रेजुडिस कर लिया है कि ब्लैक्स अच्छे नहीं होते हैं और वाइट्स ही सुपीरियर रेस है। समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये पॉलिटी का ही चैप्टर नहीं है, आपके सिलेबस में सोशल इश्यूज़ भी है। तो सोशल इश्यूज़ का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं कम्युनल राइट्स हो गए, तो ये इसीलिए डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आप छोटे छोटे नोट्स अपने रेडी करते जाइए, जिससे रिवीजन में भी हेल्प होगी। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी एनसीईआरटी से हटके भी मैं इस सेशन में आपको बताऊंगी, जो कि हेल्प करेगी आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। अब देखिए, मैंने धारणा तो बना ली है कि ये पर्टिकुलर जो एक्स है ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक और धारणा क्या बना लूँगी, जो ये पर्टिकुलर एक्स की कम्युनिटी है ना या फिर ग्रुप है, समझ गए, ये पूरी कम्युनिटी बेकार है। मान लीजिए, चलो मान लीजिए कि एक्स अच्छा नहीं भी है, एक्स इज़ नॉट गुड, तो मैं ऐसी धारणा बना लूँगी कि जो एक्स का ग्रुप है पूरा, ये भी अच्छा नहीं है, बिना जाने कि हाँ कि इसमें से हो सकता है कोई पर्सन बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छा हो, हेल्पफुल हो, लेकिन नहीं, मैंने ये समझ लिया कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, तो इसकी जितनी भी कम्युनिटी होगी या ग्रुप होगा, ये भी अच्छे नहीं होंगे, ये भी बेकार होंगे। अब समझ में आया कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हूँ जो हर कोई रिलेट कर पाएगा। जैसे कि हो गया गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। गर्ल्स के लिए बोल दिया जाता है कि इनको पिंक पसंद है, और बॉयज़ को बोल दिया जाता है कि इनको ब्लू पसंद है। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग, कि किसी एक लड़की की पसंद को या दो लड़कियों की पसंद को आपने पूरे ग्रुप पे या पूरी कम्युनिटी में जोड़ दिया कि हाँ पिंक इज़ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज़ फॉर बॉयज़। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा मान लिया जाता है कि लड़कियों को तो किचन का काम आना ही चाहिए और लड़के बाहर काम करेंगे, यानी कि पैसे कमाएंगे। समझ में आया? तो ये हम पहली से ही धारणा बना लेते हैं कि हाँ लड़कियां घर में रहकर किचन का काम संभालेंगी और लड़के जाके बाहर काम करके पैसे कमा के लेके आएंगे। और एक और बात, लड़कियों के लिए हम धारणा क्या बनाते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोती हैं, लेकिन हम लड़कों के लिए क्या धारणा बना लेते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। ऐसा हम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
तो इसका क्या मतलब है कि हमने पहले से ही जान लिया, पहले से ही बता दिया कि हाँ तुम लड़के हो और तुम लड़की हो। अगर ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं तो तुम लड़के हो, और अगर पर्टिकुलर क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं तो तुम लड़की हो। लेकिन अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ गई ना, या तो सोसाइटी उसको इम्पोज करने की कोशिश करेगी कि नहीं नहीं नहीं, रो मत, रोना तो लड़कियों का काम होता है, नहीं 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 तुम किचन में काम मत करो, ये तो लड़कियों का काम होता है। तो उस पर इम्पोज किया जाता है कि नहीं, तुम पर्टिकुलर वे तरीके में मतलब एक्ट करना होगा, तभी तुम इस कैटेगरी में फिट हो गए। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, पहले इनको बोला जाता था डिसेबल्ड पर्सन्स, मतलब कि जो जैसे कि जिनका कभी पैर नहीं है या हाथ नहीं है ना, तो उनको ऐसे बना दिया जाता था कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये बोझ हैं सोसाइटी पे। लेकिन आज हम धारणा बदल रहे हैं, इसीलिए हमने उनका नाम रख दिया है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। और आप देख भी रहे हैं कि पैरालंपिक्स हो गए, जहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हो गए वो कैसे मेडल्स जीत के ला रहे हैं अपने देश के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके स्टीरियोटाइपिंग के लिए। ये जो हमने गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ की बात करी ना स्टीरियोटाइपिंग में, एक मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट थी हैं, मतलब सिमोन डी ब्यूअर। इन्होंने ये बताया कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन। मतलब कि जो हम पैदा होते हैं तो हमें पहले से बता दिया जाता है ना कि तुम लड़की हो और तुम लड़के हो, तो मतलब हमारा क्या है, सेक्स डिटरमाइन कर दिया जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, सेक्स तो नेचुरल है, ये तो बायोलॉजिकल टर्म है। लेकिन जेंडर, कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ तुम्हारी होंगी और ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ तुम्हारी होंगी, ये क्या हो गया, ये जेंडर हो गया। मतलब कि हम पैदा तो एज अ गर्ल या बॉय हुए ही थे, मतलब बायोलॉजिकली हमें डिटरमाइन किया गया था कि हाँ ये तुम्हारा सेक्स है, लेकिन सोसाइटी ने हमको जेंडर्ड कर दिया, हमको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो उनका क्या कहना था, वी लिव इन अ जेंडर्ड सोसाइटी, द सोसाइटी विच फेवर्स अ पर्टिकुलर सेक्स ओवर दी अदर सेक्स। मतलब बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर दी गर्ल्स। इसी को हम क्या कहते हैं, पेट्रियार्की। समझ में आया? तो ये आप कोड बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जगह इस्तेमाल होगा, आपके एसेज में इस्तेमाल होगा, और आपके जो सोसाइटी का पेपर होगा, पेपर 1, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोट है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि प्रेजुडिसेस क्या होता है और स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। प्रेजुडिसेस सिंपल है कि हम एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, पर्टिकुलर इंसान के लिए, ठीक है। और स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि हम एक पूरे ग्रुप को लेके धारणा बना लेते हैं बिना जाने कि वो है कैसा ग्रुप, लेकिन हमने धारणा बना ली है कि वो पूरा का पूरा ग्रुप ही ऐसा है। किसी एक ने चोरी की, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि वो उस पूरा ग्रुप में चोर ही भरे हुए, ठीक है। तो ये होता है स्टीरियोटाइपिंग। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स जो हमारे बिलीफ हैं उस पे अगर हम एक्ट करने लगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मतलब अगर हम बोलने लगे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं ये ख़राब है, ये हमारे आसपास नहीं आ सकते, तो हम क्या करने लगेंगे, इन लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे। ऐसे बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ये कौन है? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, इनइक्वालिटी फेस करी है। NCERT में एक इनका बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट शेयर किया गया है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और आप हाँ ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसे का हम ओपनिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं ना, तो हम या तो फिर एक कोट से कर सकते हैं या फिर हम किसी स्टोरी से कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई टॉपिक आए जहाँ पे इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन की बात है, तो ये वाली जो स्टोरी मैं अभी बताने जा रही हूँ वहाँ पे आप अच्छे से कोट कर सकते हैं। क्या हुआ था, BR अम्बेडकर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो और उनके भाई वो जा रहे थे कोरेगांव।
कोरेगांव ये महाराष्ट्र में है। इनके फादर यहाँ पे रहते थे एंड जो बी आर अम्बेडकर थे ये और इनकी फैमिली बिलोंग करती थी महार कम्युनिटी से। ऐसा आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो महार कम्युनिटी होती थी वो उसको लोअर कास्ट माना जाता था। मतलब कि जो वर्णा सिस्टम हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में 4 वर्णों में डिवाइडेड है ना, कि एक सबसे पहले होंगे ब्राह्मण्स, फिर होंगे क्षत्रिय, फिर होंगे वैश्य, फिर होंगे शूद्रस। तो ऐसा मान लीजिए कि जो महार थे वो आपके शूद्र कम्युनिटी में आते थे। तो बी आर अम्बेडकर एंड उनके ब्रदर जो थे वो कोरेगांव के स्टेशन पे वेट कर रहे थे अपने फादर का, लेकिन उनके फादर आ नहीं पाए। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे आके पूछा कि बेटा आप लोग किसका वेट कर रहे हो। तो ये लोग काफ़ी अच्छे से ड्रेस थे, मतलब वेल ड्रेस थे। तो जो मास्टर थे, स्टेशन मास्टर, वो ना पता नहीं लगा पाए कि हाँ ये लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अपर। उन्होंने पहले से प्रेजुडिस कर लिया कि हाँ ये अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये ब्राह्मण के बच्चे होंगे। तो वो अपने साथ लेकर गए। फिर जब उन्होंने पूछा कि आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो इन्होंने बताया कि हम महर हैं। तो जैसे ही उनको स्टेशन मास्टर को पता चला तो उनके जो हाव भाव थे वो बदल गए और फिर वो बाहर चले गए थे। फिर जो बी आर अम्बेडकर और उनके ब्रदर थे वो काफ़ी लेट हो रहे थे और अब तक उनके पेरेंट्स पहुँचे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई टांगा या कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं जिससे अपने घर पहुँचा जाए। लेकिन कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी टांगे वाला या रिक्शे वाला ना उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, उनको अजीब सी नज़रों से देख रहा था। तो बाद में पता चला कि जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने सारी जगह ये बता दिया कि ये दो जो बच्चे हैं ये लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और किस लेवल पे इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी। फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने इंक्लूड किया राइट टू इक्वालिटी और अनटचेबिलिटी के लिए भी एक आर्टिकल को इंक्लूड किया, जिसमें आर्टिकल 17 में डाला गया था अनटचेबिलिटी को लेके। मतलब हर वो कोशिश की गई जहाँ पे पहले ऐतिहासिक जो इनइक्वालिटी फेस करी गई जिन कम्युनिटी के लिए, जिस रेस के लिए या जिस जेंडर के लिए, वो हम उसको हटा सके या फिर कम कर सके। 1947 से पहले जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई कर रहे थे ना, तब आप ऐसा सोच लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो छोटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो बड़ी कम्युनिटी से लड़ रहे थे। या फिर ऐसे समझ लीजिए कुछ विमेन ऐसी थी जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, कुछ दलित्स ऐसे थे जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, जो हर कोई इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ रहा था। ऐसे बहुत से आप मूवमेंट समझ लीजिए जो थे। वाईकॉम सत्याग्रह हो गया, राजा राम मोहन रॉय ने और ज्योतिबा फुले ने औरतों के लिए लड़ाई करी और आर्टिकल 17 इसीलिए इंक्लूड किया गया कि अनटचेबिलिटी जैसे जो बहुत गंदी प्रथाएं थी उसको हम हटा सकें। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्रीएम्बल में ये सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रीएम्बल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीएम्बल एक्चुअली है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीफेस है, यानी कि जब आप बुक लेते हो तो सबसे पहले जो प्रीफेस आता है ना, इंट्रोडक्टरी पेज आता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल या फिर प्रीफेस। वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ड आपको कुछ ना कुछ दर्शाता है। यहाँ पे हम रीड करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू एंड इट्स सिटीजन्स। मतलब कि ये जो 5 क्वालिटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी कंट्री की क्वालिटीज़ हैं कि हमने सॉवरेन देश को इस्टेब्लिश किया है, जो कि सोशलिस्ट भी है, जो कि सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, जहाँ पे हम लोगों को जस्टिस देते हैं। कौन कौन से जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी देते हैं, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी की बात करते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
मतलब कि ये जो प्रीएम्बल है इसने सारी वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको यानी कि हर एक इंसान को, हर एक एस्पिरेंट को प्रीएम्बल के एक एक वर्ड को याद रखना होगा। तो चलिए अब हम पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। कल के क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी बच्चों ने दिए और काफ़ी सही भी दिए। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे बोला गया था जो डाइवर्सिटी है उसमें रेस भी इंक्लूड होती है, जेंडर भी इंक्लूड होते हैं, एज भी, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड भी, जोग्राफिकल ओरिजिन भी, एबिलिटीज़ भी और पर्सनल बिलीव्स भी। इसी की वजह से हम मोर डायनेमिक इन्वायरमेंट को फॉस्टर कर सकते हैं, जो कि एक बेटर आउटकम हो सकता है इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंड सोसाइटी के लिए। मतलब कि स्टेटमेंट 1 तो सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट जो 2 है वो 1 का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइवर्सिटी इन रीजन्स एंड कल्चर्स कैन बी attributed to historical influences and geographical influences। कल हमने बात करी थी कि 2 मेजर रीजन्स होते हैं डाइवर्सिटी के। पहला है हिस्टोरिकल रीजन और दूसरा है जोग्राफिकल रीजन। और इसी की वजह से जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, अपने गुड्स के लिए। समझ में आया? तो मतलब कि क्या है कि सिटीज़ में जगह तो होती नहीं है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, तो हम किस पे डिपेंड होते हैं? मार्केट पे डिपेंड होते हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट जो 2 है वो 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ए। तीसरा क्वेश्चन है, द इंडियन फ्लैग जो था, इंडियन फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट था। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे थे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट ये क्या था? सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसमें ब्रिटिश जनरल यानी कि जनरल डायर ने एकदम से फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। वो तो एकदम पीसफुल गैदरिंग थी। समझ में आया? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो ये फ्रेज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था। ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका बी। आज के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी आप ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दीजिएगा और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टेटमेंट 1 है, इंडिया हैज़ मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन एज पीपल्स मदर टंग्स। Second है, prejudice means judging people negatively or seeing them as inferior based on their differences. Diversity in India is always celebrated, यहाँ पे फोकस करिएगा, and valued by everyone। ठीक है, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया है, चैप्टर में से ही है, आप सही आंसर देना। दूसरा है, stereotype are fixed ideas or images that society creates about how boys and girls should behave. Stereotypes can prevent us from recognizing the unique qualities and skills of each individual। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड है, discrimination occurs when people act on their prejudices or stereotypes। ये हमने अभी भी बात करी थी, जहाँ पे हमने B.R. अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल लिया था। तो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस। सेकेंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड लाइक बीइंग पुअर इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। तीसरा है, सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस बोथ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग पुअर एंड बिलोंगिंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज डीवैल्यूड। चौथा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन विद द अवेयरनेस ऑफ past discriminatory practices and struggles against them, aiming to ensure equality for all citizens। दूसरा स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया recognizes diversity as an important aspect in achieving equality and emphasizes the freedom to practice one's religion, speak one's language and celebrate festival। यहाँ पे अभी हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कल हम उसको सेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे।